हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स एंड एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का बेसिक फार्मूला क्या था आपके पास? आर सिंगल बॉन्ड ओ एच। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसको और एलेबोरेट फॉर्म में लिखें तो कैसे आएगा? आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अल्कोहल्स की, वो दो तरह से हो सकती हैं। एक तो क्लीवेज होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो रिएक्शंस होंगी वो अलग टाइप की होंगी। और जब आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो रिएक्शंस डिफरेंट टाइप की होंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शंस विद मेटल्स। जब भी अल्कोहल्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और आपको पता है जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन डोनर किस तरह से होते हैं? इनके बीच जो भी आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड के क्लीवेज होने से ये एच पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल देते हैं, जो कि इनको एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। तो इस वजह से जो अल्कोहल्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बट बहुत ही वीक एसिड होते हैं। तो मेटल के साथ रिएक्शन किस तरह से होगी? ले लीजिए आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए आप एल्किल अल्कोहल के। तो यहाँ पे ले लिया आपने 2R सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप मेटालिक सोडियम से। सोडियम के दो मॉलिक्यूल ले लिया आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या लिबरेट होगा? यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है तो H2 गैस लिबरेट हो गई यहाँ से। और क्या बचा अब यहाँ पे? 2R सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Na, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मिल गया आपको? सोडियम एल्कोक्साइड मिल गया यहाँ से। तो इस तरह से जब भी कोई एल्कोहल मेटल से रिएक्ट करता है तो आपको इस तरह के ओ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज देखने को मिलेगा हमेशा। फिनॉल्स के केस में भी सिमिलर है। इसके केस में भी क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा? सोडियम ले लेगा। दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल ले लीजिए, दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ले लीजिए, इनकी आपस में रिएक्शन करा दीजिए। इस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन की जगह सोडियम अटैच हो जाएगा। तो देखिए आप, टू बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Na प्लस H2। जब भी अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, आपने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैकेनिज्म जो डिस्कस कर रहे थे उनमें बीच में आता था सोडियम फेनॉक्साइड। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल की बात कर चुके हैं कि एल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब ये ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी कार्बन के साथ अटैच होता है तो उस केस में क्या होगा? जो इसकी पोलैरिटी है वो अफेक्ट होती है। मीन्स कार्बन क्या करेगा? इसकी पोलैरिटी को अफेक्ट करेगा और ये इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो इसकी पोलैरिटी कम होने की वजह से, जब इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? तो इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। मीन्स ये वीक एसिड हो जाएगा। तो अब आपके पास एल्किल ग्रुप कई टाइप के होते हैं। एल्किल ग्रुप में ये है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मिथाइल ऐड कर सकते हैं, एथाइल ऐड कर सकते हैं। और एल्कोहल्स आपके तीन टाइप के होते थे, आपको पता है, प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड टर्सरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स वो एल्कोहल्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है फर्दर एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है,
और सेकेंडरी अल्कोहल्स में क्या होता था कि वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है वो फर्दर दो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है। और टर्सरी अल्कोहल्स में क्या था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर आपका थ्री डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड है, तो उनको कहते थे टर्सरी अल्कोहल्स। तो जो एसिड की स्ट्रेंथ इनकी डिक्रीज हो रही है वो किस तरह से डिक्रीज होगी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के केस में। देखिए आप, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे उनकी सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगी, सेकेंडरी अल्कोहल्स की उनसे कम होगी और टर्सरी अल्कोहल्स की उससे कम होगी। मींस जो टर्सरी अल्कोहल्स होंगे वो सबसे वीक एसिड होते हैं और जो ये अल्कोहल्स होते हैं वो एक्चुअल में वाटर से भी वीक एसिड होते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करें, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है किससे, बेंजीन रिंग से, और इसमें जो कार्बन होता है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है वो होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिनॉल के मॉलिक्यूल में उससे क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वो क्या करेगा, पोलर नेचर शो करेगा। पोलर नेचर की वजह से क्या है, एसिडिक नेचर शो करेगा। मीन्स इसकी भी यहाँ भी टेंडेंसी क्या होगी, एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की। तो जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड आपका एच पॉजिटिव आयन डोनेट करता है वो आपका बिहेव करता है एज ए एसिड। तो सेम केस है जैसे अल्कोहल्स में हो रहा था वही फिनॉल्स में होगा। देखिए यहाँ पे एच पॉजिटिव लिबरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। अब रिएक्शन देखते हैं एस्टरिफिकेशन, कि किस तरह से एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन कैरीड आउट होती है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के केस में। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल्स की। ये आपने एक ले लिया एल्कोहल, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच। अगर ये फिनॉल होता तो यहाँ पे आर की जगह क्या होता, ए आर आ जाता, ए आर सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे। अब इसकी आप रिएक्शन करा दीजिए किसी भी एक एस्टर से। एस्टर क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आर डैश सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। रिएक्शन कराई है आपने आर सिंगल बॉन्ड ओ एच के साथ। तो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। देखिए आप, और क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा आर सिंगल बॉन्ड ओ, और ओ एच की जगह क्या आ गया यहाँ पे, एच की जगह आ गया आपका सी ओ आर। यहाँ से ओ एच आपका निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या निकल गया, एच टू ओ निकल गया। यहाँ पे क्या बचा आपका, आर बचा, सिंगल बॉन्ड ओ बचा। यहाँ से क्या क्या बचा आपका, देखिए आप यहाँ से, यहाँ पे आपका बचा है ओ सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर डैश। तो यहाँ पे लगा दीजिए, आर लगा दिया आपने, ओ लगा दिया, सी ओ आर डैश और बचा है, और एच टू ओ का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये जो है इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाता है जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। अब आपने क्या किया, एक जनरल एल्कोहल ले लिया दैट इज मैथिल एल्कोहल, और साथ में एक है आपके पास, क्या है ये, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी जब इसके रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, देखिए आप, एच टू ओ निकलेगा निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया यहाँ से, और ये रिएक्शन हो रही है एसिड के प्रेजेंस में, ये आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ प्लस ओ सी एस थ्री यहाँ से अटैच हो जाएगा। ओ सी, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ओ एच ग्रुप निकला, तो इन दोनों ये दोनों मिला के क्या बना लिए, ये वाटर बना लिए, और आपके पास क्या मिल गया, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ सी एस थ्री डबल बॉन्ड ओ। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे मिल रहा है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके पास क्या होंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो एसिड की प्रेजेंस है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस होंगे। अब एच पॉजिटिव आयंस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये डोनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा और साथ में इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब ये जो ऑक्सीजन था डबल बॉन्डेड, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिए। इसके बाद क्या होने वाला है, जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के दे दिए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। इससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो डबल है वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही तो होगा, देखिए आप, कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे और ये बॉन्ड हो गया सिंगल। ये OH ग्रुप आपका अटैच है ऑलरेडी। और ये रिएक्शन जब करेगा किसी भी अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल का जो OH ग्रुप है उसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखिए आप किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, देख लिया आपने यहाँ से, सिंगल बॉन्ड OH। C के साथ आ गया आपका ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3 अटैच था ऑलरेडी और सिंगल बॉन्ड AH। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के थे, ये किसको डोनेट हुए, ये कार्बन को दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा ऑक्सीजन, उस समय ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और H पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे। H पॉजिटिव आयन ये OH के साथ मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे आपका, और आपको मिल जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब ये जो आपको मिला प्रोडक्ट, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींच के क्या करेगा, अपनी बैलेंसी को न्यूट्रल करेगा। तो देखिए आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया है यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। ये क्या है, ये एस्टर ग्रुप का प्रोडक्ट है, एस्टर ग्रुप का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म है आपकी एस्टरिफिकेशन की। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। चैनल पे लिख के आता है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करें। साथ ही जो रिंग बेल की बटन होती है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे लेटेस्ट वीडियोज़ के। और वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना कभी मत भूलें। थैंक यू सो मच।